ओके, चलो सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। पहले अपना आंसर बताओ, फिर हम डिस्कस करेंगे इसको। टेक 2 minutes फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, तो चलो अपना आंसर बताओ भाई। नैतिक, टाइम हो गया है, टाइम ज्यादा हो लग गया है। अर्शलान, तुम्हारा आया आंसर कुछ? चलो डिस्कस करते हैं। ए एंड बी कंप्लीटेड अ वर्क टुगेदर in 5 days. Had A worked at twice the speed and B at half the speed, it would have taken them for 4 days. Them 4 days to complete the job. ठीक है? How much time would it take for A alone to do the work? तो सबसे पहले यहां पर समझते हैं कि ए और बी किसी काम को 5 दिन में कंप्लीट करते हैं। ठीक है? सो अगर ए और बी मिलकर किसी काम को 5 दिन में कर रहे हैं तो उस टाइम पर जब ए और बी साथ में मिलकर काम कर रहे होंगे तो ए अपनी इफिशियंसी से काम करेगा और बी अपनी इफिशियंसी से काम करेगा। यहां पर हम इफिशियंसी जरा लेट कर लेते हैं। तो इफिशियंसी को लेट करने का मतलब यह है कि उसी पर्टिकुलर काम को ए अगर अकेले करे तो कितना दिन लेगा, पहले ये डिसाइड कर लेते हैं। तो मान लो कि एक्स डेज ए ले रहा है काम को करने के लिए अकेले, तो उसकी इफिशियंसी 1/x होगी। इन द सेम वे अगर बी वाई डेज ले रहा है उसी सेम काम को करने के लिए, तो इसकी इफिशियंसी 1/y हो जाएगी। ओके, अब यहां पर अगर दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे तो ये होगा 1/x प्लस 1/y, और ये मिलकर के 5 दिन में काम कंप्लीट करते हैं, यानी कि उनकी कंबाइंड एफिशिएंसी 1/5 के बराबर हो जाएगी। ये पहला इक्वेशन है पहली लाइन से। समझते चलो, ठीक है ना?
अब दूसरी सिनेरियो में क्या कह रहा है कि had A worked at twice the speed and B at half the speed, it would have taken them for 4 days to complete the job. अगर A अपनी इफिशियंसी से 2 गुना इफिशियंसी में काम करे तो उसकी इफिशियंसी क्या है, 1/x है, तो ट्वाइस अपॉन इंटू 1/x। और अगर बी यानी कि ये बी अपनी आधी इफिशियंसी से काम करता है तो उसकी इफिशियंसी हो जाएगी 1/y डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 1/2y, 1/2y। और ये 4 दिन में कुल काम को कंप्लीट कर दे रहे हैं तो कंबाइंड इफिशियंसी 1/4 होगी। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया, दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। दोनों को सॉल्व करते हैं। तो एक काम कर लिया जाए, आगे पूछ क्या रहा है कि हाउ मच टाइम वुड इट टेक फॉर ए अलोन टू डू द वर्क, यानी हमें एक्स के बारे में पता करना है कि एक्स क्या है, यानी कि 1/x निकाला जाए। सो 1/x को निकालने के लिए हम यहाँ से ये वाली चीज यूज कर लें कि अगर मैं यहाँ से y को 1/y को रिप्लेस करा दूं x वाले टर्म से, तो यहाँ पर मुझे 1/y विल बी इक्वल टू 1/5 माइनस का 1/x ये मिलेगा। इसी से यानी 1/y को इससे रिप्लेस करा देते हैं, तो 2 इंटू 1/x प्लस 1/y यानी कि ये 1/2 है तो 1/2 बाहर निकला, तो ये मल्टीप्लाई होगा 1/5 माइनस 1/x से, और जो कि 1/4 के बराबर है ना। रिप्लेस करा दिया, मुझे 1/x चाहिए। ओके गाइस, सो 2/x प्लस का ये 1/10 हो जाएगा और माइनस का 1/2x हो जाएगा और ये 1/4 के बराबर होगा। तो ये 2/x है, ये 1/2x है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए इस टर्म को ऊपर नीचे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को, तो हमें मिलेगा 4/2x और माइनस का 1/2x है, माइनस का 1/2x है, और ये 1/10 उधर ले जाएंगे हम, 1/4 माइनस 1/10। ठीक है, सो यहाँ पे मिलेगा 3/2x, 3/2x यहाँ पर मिला, और ये होगा 10 इंटू 1 10 और 4 इंटू 1 4, तो 10 माइनस 4 विल बी 6 अपॉन 40, 6/40 यानी कि 3/20। सो 3/20, 3/20, तो 3 से ये 3 चला जाएगा और 2 से ये 10 टाइम्स जाएगा, तो मेरा आंसर होगा यहाँ पे 1/x विल बी इक्वल टू 1/10। ये हमारा आंसर होगा, ये हमारा आंसर होगा, दिस विल बी आवर आंसर। ठीक है, दिस विल बी आवर आंसर। सो अब यहां पर अगर हमें इफिशियंसी पता चल गई है कि एक ही इफिशियंसी अगर 1/x है, और ये 1/x ऑलरेडी हमने लिया है, लेट किया है कैसे कि अगर ए उसी सेम काम को x डेज में कंप्लीट करता है अकेले, तो उसकी इफिशियंसी 1/x होगी, यानी ए लेगा 10 डेज उस जॉब को फिनिश करने में। आई होप समझ में आ गया होगा यहां तक। क्या यहां तक क्लियर है? क्या यहां तक क्लियर है? इसको दूसरे तरह से भी डील किया जा सकता है, और वो दूसरा तरीका क्या है ये देख लिया जाए। दूसरा तरीका ये है कि सिचुएशन सेम है जो बोला गया है। अगर हम यहां पर देखें कि अगर ए मान लेते हैं, ए की इफिशियंसी लेट कर लेते हैं कि अगर ए स्मॉल ए यूनिट्स एक दिन में करता है और बी स्मॉल बी यूनिट्स करता है एक दिन में, ये इसकी इफिशियंसी हो गई। और इफिशियंसी को ऑलरेडी हम समझ चुके हैं कि इफिशियंसी क्या होती है। तो सब मिलाकर के हमारे पास यहां पर क्या कहा जा रहा है कि ए और बी दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे तो 5 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो जब ए और बी साथ में मिलकर काम करेंगे तो एक दिन में काम कंप्लीट होगा, ए प्लस बी, ये उनकी कंबाइंड इफिशियंसी है। दिस विल बी कंबाइंड इफिशियंसी ऑफ ए एंड बी। ठीक है ना। और 5 दिन अगर काम करेंगे तो टोटल वर्क हम यहां से निकाल लेते हैं, टोटल वर्क इट विल बी 5 यानी टाइम इंटू इफिशियंसी, और इफिशियंसी में ए प्लस बी आएगा जो उनकी कंबाइंड इफिशियंसी है। दिस विल बी टोटल इफिशियंसी, यानी टोटल वर्क, नॉट टोटल इफिशियंसी, टोटल वर्क। ठीक है ना। ओके, अब कह रहा है कि अगर ए और बी इस तरह से काम करे कि जहां पे ए अपनी 2 गुना इफिशियंसी लगा दे और बी अपनी इफिशियंसी का आधा करे, तो 4 दिन में काम कंप्लीट होता है। तो सेकेंड सिनेरियो जो बोला गया है यहां पर, उसके हिसाब से अगर हम सॉल्व करें तो यहां पर ट्वाइस ऑफ ए हो जाएगा, क्योंकि जहां पे ए यूनिट पर डे अगर काम कर रहा है तो 2 ए काम करने लगे और बी अपनी इफिशियंसी का आधे से काम करने लगे, तो कुल मिलाकर ये उनकी कंबाइंड इफिशियंसी होगी।
और कुल मिला के 4 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। तो ये भी तो हमारा टोटल वर्क ही है, ये भी हमारा क्या है, टोटल वर्क, टोटल वर्क, ये भी हमारा टोटल वर्क होगा। तो टोटल वर्क ये है, टोटल वर्क ये है, दोनों को इक्वेट कर देते हैं, इक्वेट करते हैं। तो ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी बाई टू इंटू 4, तो अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए टोटल वर्क को, अगर 4 से यहां पर अगर हम पूरा 4 से मल्टीप्लाई करके लिखें, तो 4 टू 8 ए, और यहां पर प्लस 2 बी आएगा, और ये बराबर होगा 5 ए प्लस 5 बी, 5 बी। तो 8 ए यानी इधर आएगा तो 3 ए हो जाएगा, और ये 2 बी उधर जाएगा तो 3 बी हो जाएगा, और जहां पर ये कट जाएगा तो ए इज इक्वल टू बी आएगा, ए इज इक्वल टू बी, ए इज इक्वल टू बी आ गया, ठीक है ना। सो अब पूछा गया है कि ए अगर अकेले उसी काम को करेगा तो कितने दिन में कंप्लीट कर लेगा। तो मुझे ए की इफिशियंसी पता है कि ए यूनिट पर डे काम कर रहा है। तो टोटल वर्क यानी अपने पास यहाँ पर भी टोटल वर्क दिया है, ये वाला भी, और यहाँ पे भी दिया है। तो आप ए को बी को ए से रिप्लेस करा दो, तो टोटल वर्क हम ए के टर्म में लेके आए। तो अगर मैं बी को ए से रिप्लेस कराऊंगा यानी बी इज इक्वल टू ए है, तो रख देते हैं। तो कुल मिला के मेरा जो टोटल वर्क आएगा, टोटल वर्क वो हो जाएगा, अगर यहाँ पे ए रखूंगा तो ट्वाइस ऑफ ए इंटू 5, तो 10 ए हो जाएगा, 10 ए हो जाएगा। और ए यानी ये वाला कैपिटल ए, यानी ए उस बंदे की मैं बात कर रहा हूँ, वो एक दिन में ए यूनिट करता है, तो टोटल 10 ए करेगा। तो टोटल वर्क को एफिशिएंसी से डिवाइड कराते हैं तो टाइम लगेगा, टाइम लगेगा, टाइम लगेगा 10 ए डिवाइडेड बाई ए, टोटल वर्क डिवाइडेड बाई एफिशिएंसी, यानी कि 10 डेज लगेगा, 10 डेज लगेगा। तो यहां से भी अपना आंसर 10 डेज आ रहा है। तो आई होप ये क्लियर है सभी को, कि चाहे मैंने यहाँ पर फ्रैक्शन से सॉल्व किया तो भी आंसर वही आया, और इस तरह से सॉल्व किया तो भी आंसर वही आया है। इतना चीज क्लियर है सभी को? बोले यहां तक क्लियर है? अर्शलान समझ में आया है? समझ आया है बेटा? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सॉल्व दिस। टेक 2 मिनट्स और 3 मिनट्स, टेक 3 मिनट्स फॉर दिस क्वेश्चन।
हो गया। अदिति, हेमंत, नातिक, अर्शलान, हो गया भाई। हैव डन। अगर हो गया है तो अपने आंसर सबमिट करो। बी। अदिति, प्लीज सबमिट योर आंसर। ओके अर्शलान। अर्शलान, मैं पहले 2 लेक्चर्स तुमने अटेंड नहीं किए थे ना टाइम एंड वर्क के, कि किया था तुमने? ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, आज एक साथ मैं तीनों लेक्चर की रिकॉर्डिंग तुमको शेयर करवा देता हूँ, ठीक है? हाँ, चलो। चलो डिस्कस करते हैं गाइस। A completes 2/3 of a certain job in 6 days. ए ने किसी जॉब का, किसी काम का 2/3 ऑफ द वर्क, यानी 2/3 ऑफ द वर्क कितने दिन में कर रहा है? 6 दिन में कर रहा है। अच्छा, काम कर रहा है, 6 दिन लगा रहा है। ओके, बढ़िया। बी कैन कंप्लीट 1/3 ऑफ द सेम जॉब इन 8 days, और सी कैन कंप्लीट 3/4 ऑफ द वर्क इन 12 days। अब यहां से जो मेरा कंक्लूजन है वो क्या होगा, इस पे चलते हैं। कि अगर ए किसी जॉब का, किसी काम का 2/3 ऑफ द वर्क कर रहा है और वो 6 दिन में कर रहा है, तो यानी अपनी इफिशियंसी से कर रहा होगा। तो मैं यहां पे लेट कर रहा हूं कि ए अकेले उस काम को X डेज में करेगा। उसी तरह से बी के लिए भी चलो डिसाइड कर लेते हैं, बी उसी सेम काम को अकेले Y डेज में करेगा। और इन द सेम मैनर सी के लिए भी देख लिया जाए कि ये Z डेज में कर रहा है। तो अब ए के लिए इफिशियंसी क्या आएगी? 1/x आएगी, और बी के लिए आएगी 1/y, और सी के लिए आएगी 1/z। ठीक है ना? ये तो ए और बी और सी के लिए उनकी इफिशियंसी है जो मैंने लेट कर लिया। अब मुझे बताना कि जो काम ए 6 दिन में कर रहा है वो तो अपनी इफिशियंसी से कर रहा होगा, और काम भी उस 6 दिन में कितना किया? पूरे काम का 2/3। तो टोटल वर्क जो ए का है वो 2/3 है पूरे काम का। तो उसको कैसे निकालेंगे? ए की इफिशियंसी 1/x इंटू 6, और विल बी इक्वल टू 2/3 ऑफ द टोटल वर्क, है ना? यहां पर जल्दी से बताओ, यही तो आएगा 2/3। तो इफिशियंसी इंटू टाइम इज इक्वल टू टोटल वर्क। तो 1/x विल बी इक्वल टू 1/x विल बी इक्वल टू 1/9। 1/x इज इक्वल टू 1/9, पहला चीज। सेकेंड, बी यानी अपनी इफिशियंसी से कर रहा होगा, और ये टोटल 8 डेज लगा देता है। 8 डेज, ये 8 दिन लगाता है, और इसने उस टोटल काम का कितना किया है? 1/3 किया है। 1/3 1/3 के बराबर। तो यानी हमारे पास यहां पे आया है 1/y इज इक्वल टू 1/24। उसी तरह से इन द सेम वे हम सी के लिए भी कर ले कि अगर सी करेगा तो अपनी इफिशियंसी करेगा, उसकी इफिशियंसी 1/z है, और टोटल 12 दिन लगाता है करने में, और कुल काम हुआ कितना है? 3/4। 3/4। तो कुल मिला के 1/z विल बी इक्वल टू 1/16। अब आगे क्या बोल रहा है? ऑल ऑफ देम वर्क टुगेदर फॉर 4 डेज। कह रहे कि सारे मिलकर के 4 दिन में काम, 4 दिन काम कर रहे हैं, सारे मिलकर के 4 दिन काम कर रहे हैं, मिलकर कर रहे हैं, नहीं उनकी कंबाइंड इफिशियंसी लगेगी। और उनकी कंबाइंड इफिशियंसी कैसे निकलेगी? तो 1/9 प्लस 1/24 और प्लस 1/16। तो 24, 16 और 9 का एलसीएम लिया जाए, कितना आ जाएगा? 144। 144 आएगा। तो 144 को मैंने डिनोमिनेटर में रखा, ये आएगा 16, यहां से 24 सिक्सा, है ना? सिक्सा 6 टाइम जाएगा, और यहां पर 9 जाएगा। तो 16 और 6 22, और 9 यहां पर कितना हो गया? 16 6 22 और 9 31, 31। 31 अपॉन 144, ये उनकी कंबाइंड इफिशियंसी है।
और एक्चुअली वो 4 दिन तो साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, तो अब क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो चलो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें यानी टोटल 4 दिन का काम निकल आएगा, टोटल यहाँ पर 4 दिन का काम निकलेगा। और ये हमें मिलेगा, ये हमें मिलेगा 124। सो अभी 4 दिन में टोटल वर्क हुआ है इन 4 डेज, इन 4 डेज जो टोटल वर्क आया है, जो टोटल वर्क आया है वो क्या होगा, तो 124 डिवाइडेड बाई 144। अच्छा, इसको और हम रिड्यूस कर सकते हैं, इसको और हम रिड्यूस कर सकते हैं, ये हो जाएगा 36। तो 31 डिवाइड बाई 36 ये हो जाएगा, है ना। तो हमें रिमेनिंग वर्क निकालना है, रिमेनिंग वर्क विल बी इक्वल टू 1 माइनस 31 डिवाइड बाई 36, ये हमारा रिमेनिंग वर्क आएगा, और जो कि 5/36 के बराबर होगा। पहले तो रिमेनिंग वर्क निकाल दिया जाए। अच्छा, आगे क्या बोल रहा है ये पढ़ लिया जाए कि भैया उन्होंने 4 दिन तक साथ में काम किया, उसके बाद कौन क्विट कर रहा है, ए एंड सी क्विट कर दे रहे हैं, यानी कि बचा हुआ काम अकेले कौन कर रहा होगा, बी कर रहा होगा। और अगर बी करेगा बचा हुआ काम यानी रिमेनिंग वर्क, तो अपनी इफिशिएंसी से करेगा, तो है ना। तो उसके लिए हमें आएगा कितना टाइम लगेगा, सो टाइम फॉर बी, फॉर बी टू डू 5/36 ऑफ द टोटल वर्क, तो आएगा 5/36, दिस इज द टोटल वर्क, और बी कर रहा है यानी 1/24 उसकी इफिशियंसी है, सो 24। तो हमें मिलेगा 5 × 24 डिवाइडेड बाई 36, है ना। तो 4 4 6 4 6 और 4 9 है ना। तो 6 5 30। अच्छा, 3 से और जाएगा। अच्छा, 12 दूनी 24, 12 3 36 कर सकते थे, ठीक है। तो फिर भी ये जाएगा 3 2 और 3 3 तो 5 2 10, तो 10/3 डेज, 10/3 डेज, दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर, 10/3 डेज विल बी द आंसर। और 10/3 इज नथिंग बट 3.33 डेज। समझ आ गया है अदिति, अर्शलान, नैतिक, तुम्हें समझ में आ गया, हेमंत ने तो आंसर निकाल ही लिया है। ओके गाइस, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, ये तो हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं, और कौन सा सवाल हम सॉल्व करें। तो ये तो हो गया है, अब यहां पर नहीं, और आगे बढ़ता है। नेगेटिव वर्क पाइप एंड सिस्टर्न, पाइप एंड सिस्टर्न। ओके, 4 पाइप सी वाला हो गया था हमारा, ये वाला हो गया था। ओके, हाँ, चलो सॉल्व इट, सॉल्व इट। ये आप लो इसके लिए 2 मिनट, 2 मिनट्स फॉर दिस क्वेश्चन।
टाइम कब का ओवर हो चुका है? मैंने आपको कुछ एक्स्ट्रा टाइम दिए हैं सॉल्व करने के लिए। क्या हुआ, हो गया कि नहीं हुआ अभी? हो गया। हम्म। चलो बताओ भाई। हेमंत, अदिति, नातिक, अर्शलान, सभी लोग अपने आंसर बताए। चलो जल्दी से अपने आंसर बताओ भाई। Am I audible clearly? Am I audible, guys? ओके चलो देखते हैं। A tank of 3600 cubic meter capacity is being filled with water. ठीक है, ये वॉल्यूम दे दिया उसका। The delivery of the pump discharging the tank is 20% more than the delivery of the pump filling the same tank. रिलेशन बता रहा है, there are two pipes, एक जो डिस्चार्ज कर रहा है, एक जो फिल कर रहा है। अब यहाँ पर जो डिस्चार्ज कर रहा है ना, उसका कैपेसिटी यानी एफिशिएंसी ज्यादा है। और कितना ज्यादा है? तो 20% से ज्यादा है उस वाले पाइप से जो फिल कर रहा है, ये बात कही गई है। ठीक है, तो यहां पर एक तो डिस्चार्जिंग वाला पाइप है और एक फिलिंग पाइप है। इफिशियंसी का रेशियो दिया हुआ है। इफिशियंसी का रेशियो क्या दिया है ये देख लेते हैं। तो कह रहा है कि जो डिस्चार्जिंग वाला पाइप है, ये इस वाले फिलिंग पाइप से 20% ज्यादा है। तो अगर इसका 1 है तो इसका होगा 6/5 ऑफ 1, है ना? यानी अल्टीमेटली 6:5 का रेशियो आएगा। यहां तक क्लियर है? यहां तक समझ आया कैसे 6/5 आया? तो अगर फिलिंग पाइप से डिस्चार्जिंग पाइप 20% से ज्यादा है, यानी इसकी कैपेसिटी का 120% होगा, और 120% यानी 120/100 विल बी 6/5। यहां तक ठीक है? बोले यहां तक क्लियर है? ओके चलो, ये तो लिख लिया मैंने। As a result, 12 minutes more time is needed to fill the tank than to discharge it. यानी कि सेम टैंक को डिस्चार्ज करने में जितना टाइम लग रहा है, उससे 12 मिनट ज्यादा टाइम लगेगा फिल करने में, ये कह रहा है बात। ओके बढ़िया, तो चलो टाइम का रेशियो निकाल लिया जाए। तो टाइम का जो रेशियो आएगा वो 5:6 आएगा। 5:6, है ना? और यहां पर ये मान लिया जाए कि डिस्चार्ज वाला पाइप है वो 5 यूनिट टाइम ले रहा है डिस्चार्ज करने में, और जो फिलिंग पाइप है वो 6 यूनिट टाइम ले रहा है फिल करने में। तो इनके बीच का गैप 1 यूनिट का है, और यही 1 करस्पॉन्ड होगा 12 मिनट्स के यहां पर। तो यहां से अगर 1 करस्पॉन्ड होगा 12 मिनट्स के, तो 5 विल बी करस्पॉन्डिंग टू 12 5 60, 60 मिनट्स। ठीक है, और ये होगा 72 मिनट्स, ये होगा। ओके, डिटरमाइन द डिलीवरी ऑफ द पंप डिस्चार्जिंग द टैंक। ओके, टैंक को डिस्चार्ज करने में कितना, अच्छा कितना पर मिनट वो कितना डिलीवर कर डिस्चार्ज करेगा, ये है। तो कुल मिलाकर हमारे पास जो टैंक की कैपेसिटी दैट इज 3600 क्यूबिक मीटर, और जो डिस्चार्ज कर रहा है पाइप ना, वो 60 मिनट्स में इसको डिस्चार्ज कर रहा है। तो 60 से डिवाइड कर दो, तो मेरे पास आएगा 60 क्यूबिक मीटर। दिस विल बी द आंसर। 60 क्यूबिक मीटर, दिस विल बी द आंसर। 60 क्यूबिक मीटर, यानी कि आंसर ऑप्शन सी। आया समझ में? बोलो सभी लोगों को आया समझ में? हाँ, आ रहा है? हो गया? क्यू डिवाइडेड बाई 72 करेंगे, है ना? बस पहले तो देखो किसके बारे में बात कर रहा है। जो पंप डिस्चार्ज कर रहा है ना, और डिस्चार्ज करने वाला जो पाइप है ना, वो 60 मिनट लेता है। 3600 क्यूबिक मीटर का जो वॉल्यूम है उस टैंक का जिसमें पानी है, उसको डिस्चार्ज करने में वो 60 मिनट का टाइम ले रहा है। तो यानी पर मिनट वो कितना डिस्चार्ज कर रहा होगा? दैट इज 60 क्यूबिक मीटर। दैट इज 60 क्यूबिक मीटर। आई होप
इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बोलो, क्लियर है? हाँ, हो गया, समझ आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहां पर कुछ और हम सवाल अब करेंगे, ऑल्टरनेट वर्क से नहीं, मैन डेज से। ये हमने कुछ क्वेश्चंस, ये वाले क्वेश्चन रह गए थे, सॉल्व करो। इसके लिए भी ले लो तुम 2 मिनट। कितना टाइम लगेगा अभी करने में? अदिति अपना आंसर बताओ। फिफ्टीन आवर्स, बढ़िया। चलो डिस्कस कर लेते। A group of 64 men working 8 hours a day plan to complete a piece of work in 9 days. 64 men है, 8 hours हर दिन काम करेंगे, 9 दिन काम करेंगे, ठीक है ना? कंप्लीट करते हैं वो। However, 5 days later they find that they had completed only 40% of the work. 5 दिन करने के बाद उनको रियलाइज होता है कि हमने जो काम किया है वो तो सिर्फ 40% ऑफ द टोटल वर्क है।
अब आगे क्या करें, देन नाउ वांटेड टू फिनिश द रिमेनिंग वर्क पोर्शन ऑफ द वर्क इन 4 more days, यानी आने वाले 4 और दिन में ही काम को कंप्लीट करना है। तो फाइंड द नंबर ऑफ आवर्स पर डे दैट दे नीड टू वर्क इन ऑर्डर टू अचीव द टारगेट, कि अब कितने घंटे काम किया जाए सो दैट मेरा काम अगले 4 दिन में ही फिनिश हो जाए। सबसे पहले अज्यूम करते हैं कि अगर 64 मैन है और हर एक मैन 1 यूनिट ऑफ वर्क करता है, तो 64 है तो 64 यूनिट हो गया एक दिन में। तो टोटल आर से भी मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब यहाँ पे पर अगर हम घंटे की बात करें और पर डे की बात करें तो कुल मिलाकर क्या यहाँ पर है वो देख लेते हैं। तो 64 इंटू, अब 64, हर बंदा 8 घंटे 8 घंटे काम किया होगा, बट काम तो सिर्फ 5 दिन हो रहा है वहां पर, तब जाके रियलाइज होता है कि ये जो काम है ना दैट इज 40%, 40%, दैट इज 40% ऑफ द टोटल वर्क। ठीक है, तो यहां से हम निकाल ले कि बचा हुआ यानी 60% ऑफ द टोटल वर्क क्या है, यहां से 60%। तो रेशियो आएगा 2:3 का, 2:3 का रेशियो आएगा, 2:3 का रेशियो आएगा। ठीक है, 2:3 का रेशियो, यानी कि 2 पार्ट काम ये है हमारा और 3 पार्ट काम हमें निकालना है। और अगर 3 पार्ट काम निकाल लेंगे तो उसके बाद हमें आने वाला जो क्वेश्चन है एक्चुअली में जो पूछा गया है वो हम वहां तक पहुंच जाएंगे। तो 2 करेस्पॉन्ड टू 64 इंटू 8 इंटू 5 है। तो 1 करेस्पॉन्ड टू निकालने के लिए हम इस पूरी वैल्यू को 2 से डिवाइड कराएंगे। तो 2 से डिवाइड कराते हैं, तो 2 से डिवाइड करेंगे 8, तो 4 टाइम जाएगा, तो 4 ये जाएगा ऐसे यहाँ पे 4 टाइम, तो 4 5 20, 64 इंटू 20 विल बी 1280। और वो 3 पार्ट निकालने तो इंटू 3 करना पड़ेगा। ठीक है, यानी मेरा जो 60% काम है वो ये टोटल है, दिस इज 60% ऑफ द टोटल वर्क, या फिर 3 पार्ट ऑफ द टोटल वर्क बोल सकते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पर 3 पार्ट ऑफ द टोटल वर्क बोल सकते हैं। नाउ रिमेनिंग वर्क को 4 ही दिन में करना है, बट इफिशियंसी तो सेम रह रही है ना, 64 मैन है तो 64 ही रहे, बट आवर्स बढ़ेंगे, तो आवर्स बढ़ेंगे तो टाइम कम ही लगेगा। तो यहां पर मेरे पास 64 मैन है, एच आवर्स लग रहे हैं अब, है ना, एच आवर्स यानी कंप्लीट एच आवर्स ले ले कितने घंटे काम करेंगे, और कुल मिला के 4 दिन काम होगा। तो टोटल काम बचा कितना है, तो यही काम बचा है 1280 इंटू 3, ये काम बचा हुआ है। तो एच इज इक्वल टू 1280 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 64 इंटू 4। तो 64 20 जा ये जाएगा, और 4 5 जा 20 जाएगा, 5 3 जा 15 आ जाएगा, यानी एच आ गया हमारा 15 आवर्स। यानी आने वाले 4 दिन में हर दिन 15 घंटे का काम होना जरूरी है, तभी जाके हम टारगेट को अचीव कर पाएंगे। क्या ये सभी को समझ आ गया है? तो इट वॉज अ सिंपल क्वेश्चन। यहाँ पे आई थिंक किसी को डाउट नहीं होगा कुछ भी। बोलो यहाँ तक क्लियर है सभी को? क्या यहाँ तक सभी को क्लियर है? यस या नो? चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सॉल्व दिस क्वेश्चन। अच्छा ये तो हो गया था, शायद हमने किया था। आ, ये वाला भी हो गया था, ये वाला भी हो गया था। इसको सॉल्व करो, सॉल्व दिस।
चलो बताओ, आंसर बताओ भाई। आंसर क्या है? चलो सीखते हैं कि ये आंसर कैसे निकालेंगे। इस टाइप के सवाल ऑलरेडी हमने सीखा है लास्ट लेक्चर में कि कैसे करते हैं। तो ऐसे सवालों में हम एक ही वेरिएबल से काम कराते हैं, चाहे वो जो भी गिवन हो। जैसे यहाँ पर मेन एंड बॉयज दिया है, तो या तो सारा काम हम मेन से करा ले या तो सारा काम हम बॉयज से करा ले। तो वो कैसे होगा, चलो देखते हैं कि 12 men +15 boys एंड मतलब +15 boys, ठीक है ना। यहाँ पर बॉयज कैन डू अ वर्क इन 6 days, ये 6 दिन में काम को करते हैं, ठीक है। और आगे कह रहे 10 men, 24 boys कैन डू द सेम वर्क इन 5 days, 5 दिन में काम करते हैं। तो यार जो काम ये ग्रुप 6 दिन में कर रहा है, वही काम ये ग्रुप 5 दिन में कर ले रहा है। तो दोनों तो सेम काम कर रहे हैं, तो दोनों के काम को अगर इक्वेट करें तो वहां से हमें एफिशिएंसी का रेशियो मिल जाएगा मैन और बॉयज में। तो वो कैसे निकलेगा, तो टोटल वर्क विल बी इक्वल, तो ये इफिशियंसी है और ये टाइम है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से टोटल वर्क निकलेगा। तो 12 × 6 आएगा 72 और +15 × 6 90 आएगा। इसका मतलब है कि अगर वो काम एक ही दिन में कराया जाए तो हमें 72 men और 90 boys की जरूरत होगी। और अगर इस ग्रुप से मैं काम अगर कराऊंगा जो कि 5 दिन में कर रहे हैं और वो काम एक ही दिन में कराना है, तो उसके लिए मुझे 10 × 5 50 men और 24 × 5 120 बॉयज की जरूरत पड़ेगी, 120 बॉयज की जरूरत पड़ेगी यहां पर ऐसा। तो 90 उधर जाएगा तो 30 B, 50 इधर आएगा तो यहां पर है 22 आएगा, यानी 11 M = 15 बॉयज। 11 M = 15 बॉयज, यहां से हमारे पास एक ये रिलेशन है। अब आगे कह रहा है कि इन हाउ मेनी, सॉरी, इन हाउ many days, in how many days 8 men and 30 boys can do the work। 8 men and 30 boys की बात कर रहा है, तो 8 men and 30 boys की बात कर रहा है। ये लोग कितना टाइम में, टाइम निकालना है, कितना टाइम में कंप्लीट कर लेंगे, कितने टाइम में। तो यहां पर ये जो ग्रुप है ना, इसको एक ही टाइप का ग्रुप बना दो, या तो उस ग्रुप में मैन ही हो या फिर उस ग्रुप में बॉयज ही हो। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस रिलेशन का यूज करना पड़ेगा। तो रिप्लेस किसको कराया जाए, तो बॉयज को रिप्लेस कराना आसान है, क्योंकि 30 बॉयज यहां पर ये 22 men के बराबर है। तो अगर रखे 22 men और प्लस यहाँ पर 8 men ऑलरेडी है, तो ये मेरे पास निकल के आएगा टोटल, यहाँ पर जो टोटल आएगा 30 men आएंगे, 30 men। तो अब मेरे पास जो काम 8 men and 30 boys का था वही 30 men करेंगे। यानी अगर इफिशियंसी मेरे पास 30 men की है, तो टोटल वर्क भी मुझे मैन डेज में ही लाना पड़ेगा, और उसके लिए फिर वापस मुझे टोटल वर्क यहां से निकालना पड़ेगा। तो ये जो टोटल वर्क या फिर ये जो टोटल वर्क है, इसको भी एक वेरिएबल में लाया और उसी वेरिएबल में हो जिसमें यहाँ पर इफिशियंसी है। तो रिप्लेस कराते हैं, 30 बॉयज है तो उसको 90 बना दिया जाए, तो अगर ये 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ पर 90 बॉयज विल बी इक्वल टू 66 men। तो 72 men प्लस यहाँ पर 90 है, यहाँ पर 90 बना दो, तो 30 × 3 करेंगे तो ये 66 हो जाएगा। तो ये हमारा आएगा 66 men, है ना। दिस इज टोटल वर्क, दिस इज टोटल वर्क, ये टोटल वर्क है। तो 72 + 66 कितना हो जाएगा, 138, 138
मैन डेज, ये है टोटल वर्क। और यही काम ये 30 मैन करेंगे तो कितना टाइम लगेगा, तो चलो उसको निकालते हैं। तो 30 इंटू, मान लेते हैं एक्स डेज लग रहा है, और ये कुल 138 यूनिट ऑफ वर्क है। सो एक्स विल बी इक्वल टू 138 डिवाइडेड बाई 30। तो दिस इज द आंसर, ये हमारा डेज आएगा, दिस इज द आंसर। और आई थिंक लास्ट वाले लेक्चर में मैंने इस सवाल को कराया भी था, लास्ट वाले लेक्चर में, तो वापस से मैंने रिपीट करा दिया है। इसी पे बेस्ड और भी सवाल अभी हम करने वाले हैं। तो चलो एक बार और आपको एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिल गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सॉल्व इट। सभी का हो गया है आंसर, आ गया है आंसर। चलो प्लीज सबमिट करो अपने आंसर सभी लोग, आप लोग सारे आंसर दो। आया है या फिर नहीं आया है? ओके, चलो सीखते हैं, समझते हैं इसको कैसे करेंगे। 24 men कैन कंप्लीट अ वर्क इन 16 days। 24 men है, 16 days में कंप्लीट कर सकते हैं। एंड 32 women कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 24 days। बढ़िया यार, यहाँ पे तो ये टोटल वर्क जो है दोनों सेम ही कर रहे हैं। इक्वेट कर देते हैं, तो 24 men कितना दिन में, 16 days में, तो इंटू 16 कर देते हैं, तो टोटल वर्क आ गया। और यही काम 32 women
24 डेज में करते हैं, 32 वुमेन 24 डेज में करते हैं। तो 24 से 24 गया, 16 टूजा गया, तो m इज इक्वल टू 2 वुमेन। यहां से मुझे पता चलता है कि अ मैन इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ वुमेन, अ मैन इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ वुमेन। आगे 16 men and 16 women started working and worked for 12 days। कह रहे कि 16 men and 16 women, चलो इसको यहां ना लिख के मैं इधर लिखता हूं, 16 men और 16 women वर्क फॉर 12 डेज। ये लोग 12 दिन तक काम करते हैं, 12 डेज तक काम कर रहे हैं। हाउ मेनी मोर मेन आर टू बी एडेड टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 2 डेज। कि और कितने मैन ऐड कर दिया जाए कि जो वर्क है, जो रिमेनिंग वर्क है, वो 2 ही दिन में हो जाए, ऐसा यहां पर मेंशन किया गया है। अच्छा, तो मेन की जरूरत है, तो काम करते हैं वुमेन को ही हटा के मेन में ही लेके आते हैं। यहां से ही पता चल जाएगा, है ना, यहां से ही पता चल जाएगा। और पहले तो हमें यहां से ये पता करना है कि टोटल वर्क हमारे पास कितना है। तो फिलहाल के लिए अगर हम ये पूरा का पूरा इन लोगों को ना मेन में कन्वर्ट कर देंगे ना, यानी वुमेन को हटा के मेन लेके आएंगे और उसमें देखेंगे कितना काम हुआ है, तो टोटल काम यहां से लेके मेन में ही माइनस करा लेंगे तो रिमेनिंग वर्क आ जाएगा। जैसे ही अगर मैं 16 वुमेन को मेन से रिप्लेस कराऊं तो मुझे कितने मेन की जरूरत होगी, 8 मेन, है ना, 8 मेन। तो 16 मेन प्लस 8 मेन मिलाकर के कितने हो गए, 24 मेन। और ये लोग 12 दिन तक काम करेंगे। अगर ये लोग 12 दिन तक काम कर रहे हैं, 12 डेज तक काम कर रहे हैं, तो टोटल 12 दिन में काम कितना हो गया, तो ये होगा 16 प्लस 8 24। सो 24 मेन इंटू 12, ये काम हुआ है 12 दिन में। दिस इज द टोटल वर्क, टोटल वर्क इन 12 डेज, टोटल वर्क इन 12 डेज, टोटल वर्क इन 12 डेज। ठीक है ना। अब ये जो 12 दिन में टोटल वर्क आया है, अब देख लेते हैं कि टोटल वर्क एक्चुअली में हमारे पास कितना है, तो उससे हम इसको सब्ट्रैक्ट करा लेंगे। तो टोटल वर्क भी यहाँ पर हम मेन में ही लेके आएंगे, तो 24 इंटू 16, सो 24। यहां पर एक्चुअली में जो टोटल वर्क है, टोटल वर्क दिस विल बी 24 मेन इंटू 16। ये हमारा टोटल वर्क है, दिस इज आर टोटल वर्क, दिस इज आर टोटल वर्क। टोटल वर्क टोटल वर्क यहां पर टोटल वर्क हमारा 64 मैन इंटू 16 है। और यहां पर दिख रहा है कि यार 24 आदमी अगर 12 दिन तक काम कर रहे हैं, यानी कि जो काम अभी और 4 दिन होना है वो 2 ही दिन में करवाना चाह रहा है। तो वो क्या करेंगे, माइनस कर दो जल्दी से, 624 इंटू 16 में से 24 इंटू 12 माइनस कराओ, जल्दी से बताओ मुझे, जल्दी से माइनस करो, जल्दी से माइनस करो। 96 आएगा, कितना आएगा, 96। कि भैया 24 मेन इंटू 16 माइनस का 24 मेन इंटू 12। तो 24 मेन को अगर हम कॉमन निकाले तो अंदर बचेगा 4, तो कुल मिला के आएगा 96 मैन डेज, 96 मैन डेज। ये हमारा जो वर्क है दैट इज रिमेनिंग। हम यहां पर बात रिमेनिंग वर्क की कर रहे हैं, हम यहां पर रिमेनिंग वर्क, हम यहां पर रिमेनिंग वर्क। सो रिमेनिंग वर्क हमारा कितना है, 96 डेज मैन डेज का है, रिमेनिंग वर्क इज 96 मैन डेज का है। और इसको, है ना, कितना दिन में होना है, सिर्फ 2 दिन में होना है। कितना दिन में होना है, सिर्फ 2 दिन में। तो टोटल वर्क डिवाइडेड बाई टाइम इफिशिएंसी के बराबर आता है। तो नंबर ऑफ मैन, है ना, नंबर ऑफ मैन, नंबर ऑफ, या फिर टोटल, टोटल टोटल नंबर ऑफ मैन। तो यहां पर 96 डिवाइडेड बाई 2 आएगा, दैट इज 48, 48 मैन, 48 मैन। यानी पहले तो 24 मैन थे, अभी 48 हो गए हैं, कितने से बढ़े, 24 से बढ़े। सो आंसर इज 24, आंसर इज 24 मैन, आंसर इज 24 मैन।
आंसर इज 24 men। क्लियर है सभी को? बोलो, क्या ये बात क्लियर है कि भैया 24 men काम पे लगे हुए थे, जो बचा हुआ काम था उसको 2 ही दिन में कवर कराना था, तो मैंने बचा हुआ काम निकाल लिया और टोटल 2 से डिवाइड किया, 2 क्या है, ये दिन है। तो मुझे पता चला कि भैया कि क्या इफिशियंसी लगनी है, 48 men की इफिशियंसी लगनी है। पहले 24 आदमी थे, अभी 48 हो गए, यानी कि 2 गुने से बढ़ गया, 2 गुने से बढ़ गया है। अब ये तो बात सीधी सी है कि जो काम 4 दिन में होके 2 दिन में ही होना है, यानी टाइम हाफ हो रहा है, तो इफिशियंसी डबल हो जाएगी। तो ये तो वैसे भी ऑब्वियस सी बात है कि ये तो हम वहीं से निकाल सकते थे। हमने इसको परसेंटेज में सीखा है प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी में, कि अगर टाइम इंटू इफिशियंसी इज इक्वल टू टोटल वर्क दिया है, तो टोटल वर्क कांस्टेंट है। ये जो 96 मैंडेज का टोटल वर्क है ना, ये कांस्टेंट है। किस सिचुएशन में? कि अगर यहां पर कि भैया हमारे पास टोटल वर्क हमारे पास 96 है, कांस्टेंट है ना। तो जहां पर 4 दिन में काम होने थे, क्योंकि 12 दिन तो ऑलरेडी हो चुका है, 16 दिन काम करेंगे तो कंप्लीट हो जाएगा। तो 4 दिन ही तो बचा, यानी जो काम 4 दिन में होना था उसको 2 ही दिन में करेंगे, तो टाइम क्या हो गया, हाफ। तो अगर टाइम हाफ हो रहा है, टाइम अगर हाफ हो रहा है, तो इफिशियंसी 2 से बढ़ जाएगा, 2 गुने से बढ़ जाएगा। तो इफिशियंसी में क्या था, 24 men था, इसका डबल कर तो 48 men आ जाएगा। तो 48 men यानी 24 से बढ़ जाएंगे, 24 से इंक्रीज हो जाएगा, 24 और आदमी लगेंगे, तो आराम से 2 ही दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। ये सभी को क्लियर है या नहीं क्लियर है? बोलो, क्या ये सभी को क्लियर है? क्या ये सभी को क्लियर है? तो जब हम जैसे कुछ लोगों ने इसमें परसेंटेज में नहीं कवर किया है, प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी, या फिर परसेंटेज पढ़ा ही नहीं है, या फिर रेशियो नहीं पढ़ा है। रेशियो में भी बताया गया है कि ये बेसिकली है क्या। तो रेशियो जब आप कवर करोगे उनका, जैसे अदिति का और अर्शलान का कवर नहीं है, तो जब रेशियो पढ़ेंगे तो उसमें हम इनवर्स वेरिएशन पढ़ेंगे। बेसिकली इनवर्स वेरिएशन वाला कंसेप्ट है यहाँ पर। ठीक है, खैर, इसके बिना भी सवाल का आंसर आएगा, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ कि कहीं कहीं हमारा टाइम इसकी वजह से बच जाता है। तो क्या आप सभी को ये सोल्यूशन क्लियर है? आगे बढ़े, सॉल्व इट। 7 इज द आंसर। ये इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर तो आ जाना चाहिए था सभी का अभी तक। चलो डिस्कस करते हैं। 10 women कैन कंप्लीट अ वर्क इन 7 days। 10 women 7 days में किसी काम को कंप्लीट कर रहे हैं। 10 children टेक 14 days, और 10 children 14 days ले रहे हैं, है ना, 14 days ले रहे हैं।
हाउ मेनी डेज विल 5 वुमेन एंड 10 चिल्ड्रन, है ना। तो यहां से हमें मिल जाएगा रेशियो, यहां से हमें मिलेगा वुमेन इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ चिल्ड्रन, ये रिलेशन मिल जाएगा। यानी वुमेन की इफिशियंसी डबल होगी चिल्ड्रन की इफिशियंसी से। और आगे कह रहा है कि हाउ मेनी डेज विल 5 वुमेन यानी 5W और 10 चिल्ड्रन टेक टू कंप्लीट द वर्क। ठीक है, तो ये तो आसान हो गया फिर तो यहाँ पर एक काम करते हैं, ये 10C ले लेते हैं, यानी कि अगर हम 5W को 5 वुमेन को 10 चिल्ड्रन से रिप्लेस करा दे तो यहाँ पे भी 10 चिल्ड्रन ही है। कुल मिला के हमारे पास टोटल जो इफिशियंसी आएगी दैट विल बी 20 चिल्ड्रन की, यानी 20 चिल्ड्रन से काम कराना है अब। तो अगर 20 चिल्ड्रन से काम कराना है तो हमारे पास टोटल काम होगा चिल्ड्रन डेज में। तो टोटल वर्क हो जाएगा 10 × 14 यानी 140 चिल्ड्रन डेज। तो टाइम निकालना है तो 20 × x 140 के बराबर है, x इज इक्वल टू 7। दिस इज द आंसर, ए इज द आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं, सॉल्व इट। आंसर आ गया भाई। 16.8। चलो, इजी है बट डिस्कस कर लेते हैं। इफ 5 वुमेन और 8 गर्ल्स, 5 वुमेन और 8 गर्ल्स, तो ये अपना रिलेशन आ गया। 84 डेज में काम को कंप्लीट करते हैं। इसका मतलब ये है कि चाहे मैं इन 5 वुमेन से काम कराऊं या फिर इन 8 गर्ल्स से काम कराऊं, मेरा काम 84 डेज में हो जाएगा। सो ये अल्टीमेटली हमें एक रिलेशन मिल गया वुमेन और गर्ल्स का बीच का इफिशियंसी का रेशियो। इन हाउ मेनी डेज विल 20 men and 8 girls? 20 men, sorry, 20 women, 20 women and 8 girls do the same work. ओके, सो अच्छा, 8 गर्ल्स बराबर 5 वुमेन है तो रिप्लेस करा देते हैं यहीं पे। तो ये हमें मिलेगा टोटल 20 + 5, 20 + 20 वुमेन + 5 वुमेन, है ना। सो ये बराबर होगा 25 वुमेन के। ओके, 25 वुमेन के बराबर है। नाउ टोटल वर्क वुमेन डेज में चाहिए, तो 84 × 5 कर लेते हैं।
तो 84 टोटल वर्क तो 84 इंटू 5 वुमेन, और ये टोटल डेज है ना, ये आएगा इनका टोटल वर्क वुमेन डेज में। तो 25 वुमेन कर रही है काम, 25 इंटू एक्स कर लेते हैं, और ये 84 इंटू 5 कर लेते हैं। तो 5 से 5 आ जाएगा, ये x इज इक्वल टू 84 डिवाइडेड बाई 5 डेज, और यही हमारा 16.8 आएगा। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ हाँ हाँ, मैंने माइक ऑन करना मैं माइक ऑन करना भूल गया। एनीवेज, तो शायद ये समझ में आ गया होगा जो ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, आई थिंक ये समझ में आ गया। बोलो। हाँ, थोड़ा सा मैंने ध्यान नहीं दिया, वो दब गया था। ये सॉल्यूशन समझ में आया गाइस, जो मैंने अभी यहाँ पे डिस्कस किया, सॉल्यूशन आपको समझ में आ गया है? ये सॉल्यूशन समझ में आ गया है सभी को?
ये सॉल्यूशन समझ में आ गया है आप लोगों को? अरसलान, एम आई ऑडिबल क्लियरली? चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व इट। चलो सॉल्व करते हैं गाइस। 20 workers can finish a piece of work in 30 days. After how many days should 5 workers leave the job so that the work is completed in 35 days? कह रहे कि कितने दिन बाद 5 वर्कर्स जॉब को छोड़ दे सो दैट टोटल जो काम है यानी जो वर्क है वो 35 डेज में कंप्लीट हो जाए। अच्छा, टोटल इनिशियली हमारे पास कितना दिया हुआ डेटा? 20 वर्कर्स कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज। ठीक है, वो 30 दिन में काम को कंप्लीट कर सकते हैं। आप मुझे बताओ कि अगर 35 डेज में कंप्लीट हो रहा है काम, और वो इसलिए कि 5 वर्कर्स कुछ दिन बाद छोड़ के चले जाते हैं, है ना? ये समझ आ रहा है कि बचे हुए जो लोग हैं यानी 15 वर्कर्स वो तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक है, और काम अगर 35 डेज तक हो रहा है यानी कि वो जो 15 वर्कर्स हैं वो पहले से लेके 35th डेज तक है।
यानी वो अपना काम अपनी इफिशियंसी से 35 दिन तक किए होंगे, ठीक है ना। तो मुझे यहां पर सबसे पहले उनका काम निकालना है, जो वो 15 बंदे हैं, 15 मैन, 15 मैन हैं, और वो 35 डेज तक लगातार काम कर रहे हैं, ठीक है। तो 15 इंटू 35, ये तो वो बंदे हैं जो काम कर रहे हैं 35 डेज तक, है ना। और एक्चुअली में टोटल वर्क क्या है, तो अगर मैं टोटल वर्क की मैं बात करूं, तो टोटल वर्क कह रहे हैं कि 20 वर्कर्स किसी काम को 30 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं। तो 20 इंटू 30 यानी कि 600, ये है टोटल वर्क। और ये जो 15 लोग हैं जो 35 दिन तक काम कर रहे हैं, कितना काम कंप्लीट कर रहे होंगे। अगर 1 मैन एक दिन में 1 यूनिट कर रहा है, तो 15 मैन एक दिन में 15 यूनिट करेंगे, और 35 डेज तक कुल काम हो रहा है, तो कितना हो जाएगा, 15 3 जा 15 30 जा 450, और 15 5 जा 75। तो 450 प्लस 75 यानी 525। सो 525 यूनिट्स जो वर्क है, वो 15 बंदे कर रहे हैं, जो 1 से लेके 35 दिन तक है, यानी लास्ट तक है। तो रिमेनिंग वर्क कैसे निकलेगा, तो दिस माइनस दिस, तो 6 रिमेनिंग वर्क 600 माइनस का 525, जो कि 75 आएगा। और ये जो 75 यूनिट का काम है, ये काम एक्चुअली तो उन्हीं लोगों का है जो छोड़ के चले गए हैं। और ये काम 5 बंदे जो जा जा रहे हैं उन्होंने किया होगा ये काम। तो अगर मैं 75 को 5 से डिवाइड करा दूं, तो मेरा आएगा 15। दिस इज द आंसर। यानी 15 दिन तक वो लोग काम किए होंगे, और 15 दिन के बाद छोड़ के चले गए होंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि स्टार्टिंग से तो 20 बंदे थे, 20 मैन थे जो काम कर रहे हैं, बट कुछ दिन बाद वो छोड़ के जा रहे हैं। तो जब ये 75 यूनिट का काम वो 5 बंदों का आया है 15 दिन के लिए, तो यानी 15 दिन बाद उन्होंने छोड़ा होगा, ठीक है। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व इट। 2:1, सी इज द आंसर गाइस। यस, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इट इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। सी इज द आंसर। इससे मैंने 45 सेकंड का ही, सॉरी 45 सेकंड, हाँ यस 45 सेकंड का ही टाइम दिया। If 12 men and 16 boys can do a piece of in 5 days, ठीक है ना। So 12 men, 16 boys, ये लोग भाई लोग 5 दिन में काम को कर रहे हैं, तो इंटू 5 कर दो तो टोटल वर्क आ जाएगा। और 13 men और 24 बॉयज उसी सेम काम को 4 डेज में कर रहे हैं। कंपेयर द डेली वर्क डन बाई अ मैन एंड दैट विद डन बाई अ बॉय। तो 12 25 60, 60 men, 80 बॉयज, 52 men, 96। तो ये हो जाएगा 16, ये इधर आएगा ये 8, 8 men, 16 बॉयज, ठीक है। 96 था यहाँ पे, तो 80 उधर जगह सब्ट्रैक्ट होगा, तो 16 बॉयज आ जाएंगे। एम इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बॉयज, यानी एक आदमी दो। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर, ओके। चलो नेक्स्ट,
सॉल्व इट। हो गया, आंसर आया। चलो देखो, सॉल्व करते हैं। 12 men कंप्लीट अ वर्क इन 18 days, 18 दिन में कंप्लीट करते हैं। 6 days after they had started working, 4 men joined them. How many more days will all of them take to complete the work, complete the remaining work? I think this is the question. यही है कि दूसरा था? ये था शायद। दिस वाज द क्वेश्चन। ठीक है, दिस वाज द क्वेश्चन। सो ये क्वेश्चन था कि 15 men could finish a piece of work in 210 days, but at the end of 100 days 15 additional men are employed. In how many more days will the work be completed? कितने दिन और लगेंगे काम को कंप्लीट करने में? सॉल्व करते हैं इसको। 15 men could finish a week work in 210 days, 210 दिन में। अच्छा, तो चलो, यानी कि 15 इंटू 210, ये हम मान लेते हैं कि टोटल वर्क। बट एट द एंड ऑफ 100 days 15 एडिशनल मैन, यानी 100 दिन तक तो काम हो ही रहा है, यानी ये 15 आदमी 100 दिन तक काम कर ही रहे हैं। ओके, तो ये काम जो हुआ है इन 100 days, इन 100 days, इन 100 days, ये जो 100 दिन में काम हो रहा है ये टोटल काम है। तो रिमेनिंग वर्क मेरा निकलेगा, रिमेनिंग वर्क हमारा निकलेगा 1500 210, 15 इंटू 210, और यहाँ पे 15 इंटू 100 है, तो यानी 15 इंटू 110, 1650, ये हमारा रिमेनिंग वर्क आएगा। दिस इज द रिमेनिंग वर्क। 100 दिन बाद ये रिमेनिंग वर्क है। अब कह रहे 15 और आदमी जुट जाए,
तो 15 और आदमी आ जाएंगे तो 30 आदमी हो जाएंगे टोटल, है ना। तो टाइम जो लगेगा वो देख लेते हैं। टाइम 1650 डिवाइड बाई 30, 55 days। दिस इज द आंसर। 55 days और लगेंगे आंसर के लिए, 55 days और लगेंगे आंसर के लिए गाइस। ठीक है, समझ आया है? अदिति, हेमंत, नातिक, हर्षलान, समझ आ रहा है? क्वेश्चन का आंसर समझ में आया? सॉल्यूशन समझ में आया? बोलो, आया समझ में? जल्दी से बताओ। चलो, अब एक कॉन्सेप्ट है रेम्यूनरेशन का यानी वेजेस का, उसको समझ लेते हैं। वेजेस का कंसेप्ट, शेयर ऑफ वेजेस, इसका कंसेप्ट है बहुत आसान है, बहुत इजी है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम वेजेस के कंसेप्ट में दो तरह से समझेंगे कि क्या है। बेसिकली एक ही चीज है बट उसको दो अलग अलग एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। तो वेजेस और या फिर रेम्यूनरेशन की बात जहां तक आती है, तो मैं ये बस इतना कहूंगा कि जब भी बंदे साथ में काम शुरू करें और साथ में काम खत्म करें, तो हम सीधा सीधा उनकी इफिशिएंसी के रेशियो में उनके वेजेस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है ना। इफिशिएंसी के रेशियो में यानी कि कुल मिला के काम के रेशियो में उनके वेजेस का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। अब यहां पर आया कि काम के रेशियो में, यस। या फिर दूसरे तरह से अगर देखा जाए कि जिसमें कोई बंदा बीच से चला जाए या फिर कोई बंदा बीच में आ जाए काम करने, तो उस सिचुएशन में हम इफिशिएंसी के रेशियो में हम डिवाइड नहीं कर पाएंगे। हम फिर काम के रेशियो में डिवाइड करेंगे कि हर एक इंडिविजुअल कितना काम कर रहा है उसके रेशियो में डिवाइड करेंगे। अब इसी चीज को हम दो एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि पहला जहां पर साथ में बंदे काम शुरू कर रहे हैं साथ में खत्म कर रहे हैं, और दूसरा कि कोई बंदा अगर बीच से आ रहा है फिर बीच से जा रहा है, तो उस सिचुएशन में हम काम के रेशियो में रेम्यूनरेशन को डिवाइड करेंगे। तो इसी को समझते हैं। पहला एग्जांपल, तो पहला मैं खुद बताऊंगा, उसके बाद सेकंड आप लोग करेंगे। ए कैन डू अ वर्क इन 10 days, बी कैन डू द सेम वर्क इन 15 days। तो ए की इफिशियंसी 1/10 आ जाएगी और बी की आएगी 1/15। ठीक है ना। दे कंप्लीट द वर्क टुगेदर, यानी काम साथ में कंप्लीट कर रहे हैं। ओके, अगर काम साथ में कंप्लीट कर रहे हैं तो 500 रुपया उनको मिल रहा है। व्हाट इज देयर शेयर, उनका शेयर क्या है? तो मैंने ये कहा कि जब लोग साथ में काम शुरू कर रहे हो और साथ ही में फिनिश कर रहे हो तो उनकी इफिशियंसी के रेशियो में आपको डिवाइड करना है। और इफिशियंसी का रेशियो टाइम का जो रेशियो होगा उसका इनवर्स होगा, नहीं पलट जाएगा। तो कुल मिला के 1/10 अपॉन 1/15 यानी कि आएगा इफिशियंसी का, यानी इफिशियंसी ऑफ ए अपॉन एफिशिएंसी ऑफ बी अगर हम निकालेंगे तो 1/10 अपॉन 1/15 यानी कि 3/2 आएगा। इसका मतलब जो ये रेशियो आया है उसी रेशियो में 500 को डिवाइड करेंगे तो हमें ए और बी का जो शेयर होगा वो पता चल जाएगा। 3 पार्ट ए को मिलेगा और 2 पार्ट बी को मिलेगा, यानी 300 रुपए ए पाएगा और 200 रुपए बी पाएगा। ये है, इसी तरह से हम वेजेस को डिवाइड करते हैं। तो नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो आप करेंगे और आप मुझे आंसर बताएंगे। उसके बाद अगर नहीं होता है तो मैं इसको डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग, ये एग्जांपल का आंसर आप लोग निकालो। टेक 1 मिनट, टेक 1 मिनट और टेक 2 मिनट्स, है ना। टेक 2 मिनट्स, टेक 2 मिनट्स, टेक 2 मिनट्स।
आ गया आंसर? तो अगर नहीं आया तो चलो मैं बताता हूं कि कैसे आएगा। लगभग 2 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। इस टाइप की सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे? तो सबसे पहले कह रहा है कि ए कैन डू अ वर्क इन 10 डेज। ए किसी काम को 10 डेज में कर सकता है तो उसकी इफिशियंसी 1/10 हो गई। और बी उसी सेम काम को अगर 15 डेज में करता है तो उसकी इफिशियंसी 1/15 हो गई है। A started the work and after 3 days B joined him and completed the job together and received 2500 rupees for the job. What is their share? अब यहां पर कह रहे हैं कि A ने काम को शुरू किया, उसके 3 दिन बाद B आ रहा है। तो यहाँ पे कोई बंदा जो बीच से आ रहा है अब आप डायरेक्टली रेशियो में, इफिशियंसी के रेशियो में, यानी उनकी अपनी इफिशियंसी जो पर यूनिट टाइम पे आपने निकाला है उस रेशियो में आप डिवाइड नहीं कर पाएंगे। तो यहां पर आप काम के रेशियो में डिवाइड करेंगे कि ए ने कुल कितना काम किया और बी का टोटल काम में से कुल कितना काम है, उसी रेशियो में आप डिवाइड करेंगे। ठीक है ना? तो चलो करते हैं। तो सबसे पहले यहां पर हम ए के लिए निकाल लें कि अगर स्टार्टिंग के 3 दिन तक ए काम कर रहा है तो अपनी इफिशियंसी से काम करेगा। तो कुल मिला के 3/10 ऑफ द टोटल वर्क ए कर लिया है। रिमेनिंग वर्क जो होगा हमारा वो 1 - 3/10 यानी कि 7/10 ऑफ द टोटल होगा। और यही काम दोनों अब मिलकर करेंगे जिनकी कंबाइंड इफिशियंसी 1/6 है। तो नाउ ए एंड नाउ ए एंड बी टुगेदर 7/10 ऑफ द टोटल वर्क कर रहे हैं तो अपनी कंबाइंड इफिशियंसी से करेंगे तो यहां पे आएगा 42/10 डेज। इसका मतलब यह है कि इस 42/10 डेज में ए और बी दोनों साथ में है, यानी इतना ही दिन बी भी काम किया होगा जब दोनों साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, क्योंकि बी आया है तो इतने दिन में काम, अब रिमेनिंग वर्क कंप्लीट हो रहा है तो नहीं, बी 42/10 डेज तक है। नाउ बी का इस पूरे दिन में कितना काम है तो वो निकाला जाए तो बी की एफिशिएंसी 1/15 है इंटू 42 डिवाइडेड बाई 10। 42 डिवाइडेड बाई 10 तो 3 से जाएगा, 3 5 जा 15 है ना, और ये आ जाएगा 14। और 5 2 से जाएगा तो 2 7 जा और 2 5 जा। तो कुल मिलाकर यहां पर मुझे मिला है यहां पर 7/25। 7/25। अच्छा, 25 में से 7 पार्ट अगर बी का है, 25 में से अगर 7 पार्ट बी का है तो ए का जो पार्ट होगा वो होगा बचा हुआ 18 पार्ट। 18 पार्ट ए का होगा। तो इसका रेशियो क्या आएगा? 18:7 आएगा। तो A/B का जो वर्क का रेशियो आएगा वो आएगा 18:7 का आएगा। और इसी रेशियो में उनके शेयर को हम डिवाइड करेंगे। तो यानी 1800 इसको मिलेगा और 700 रुपए इसको मिलेगा। ये दिस इज द आंसर। आ गया समझ में? बोलो, यहां तक क्लियर है? बोलो, यहां तक क्लियर है? हाँ, यहां तक ये पार्ट क्लियर है बेटा सभी को? बोलो। नाउ इस पे एक क्वेश्चन लगाएंगे, ये वाला। ठीक है, सॉल्व दिस क्वेश्चन। सॉल्व दिस क्वेश्चन। टेक 2 मिनट्स, प्रॉपर 2 मिनट्स।
चलो, अभी तक आंसर नहीं आया है तो जल्दी से इसको डिस्कस कर लेते हैं गाइस। वेजेस और रेम्यूनरेशन में ज्यादा कुछ नहीं है, इतना ही है, और इसको इस सवाल को करते हैं, फंडा फंडा समझते हैं। द रेशियो ऑफ द रेट्स, रेट्स मतलब इफिशियंसी ऑफ ए बी सी इज 1:3:2। तो इफिशियंसी का रेशियो है ए बी और सी का, यहाँ पर 1:3 और 1:2 का है। यानी अगर ये 1x पार्ट कंप्लीट कर रहा है, ये 3x पार्ट कंप्लीट कर रहा है, और ये 2x पार्ट कंप्लीट कर रहा है, ये काम है। सबको पता है ये काम है, सबको पता है कि हम कैसे, हम एफिशिएंसी और किस तरह से हम काम को समझते हैं। The total wages of ABC for working for 15, 20 and 25 days respectively is 5,000। तो भैया अगर ए एक दिन में 1x पार्ट काम कर रहा है, ये 3x पार्ट काम कर रहा है, ये 2x काम कर रहा है, तो कुल मिलाकर के अगर मैं देखूं तो 15 दिन तक ए काम कर रहा है, तो 15 दिन में ए ने कुल कितना काम कर दिया, इतना काम कर दिया। और 20 दिन में बी ने तो 20 × 3x यानी ये इतना काम किया होगा। और सी ने 25 दिन में कुल कितना काम किया होगा, तो ये आएगा 2x। ऐसा करके ऐड करते हैं, ऐड करते हैं 15x, 20 × 3x और 25 × 2, तो 60, 75 और यहां पर आएगा 125। 125x टोटल काम हुआ है, 125x टोटल काम हुआ है, और इसी के करस्पॉन्ड, यही टोटल काम के करस्पॉन्ड ही ये वैल्यू मिल रहा है ना। तो 125x विल बी इक्वल टू 5,000। टोटल वर्क जो है उसके करस्पॉन्ड ही पैसा मिलना चाहिए, करस्पॉन्ड 5,000। तो x विल बी इक्वल टू 40, x विल बी इक्वल टू 40, 40 हो जाएगा, x विल बी इक्वल टू 40। आई थिंक यहां तक समझ में आ गया। अगर x 40 है तो अगला पार्ट क्या कह रहा है उसको देख लिया जाए। इफ ए वर्क फॉर 10 डेज, अगर 10 दिन तक काम करता है, अगर ए 10 दिन तक काम करता है, तो 10 इंटू एक दिन में 1x तो 1x प्लस बी 15 डेज तो 15 × 3 है ना, 15 × 3x और प्लस सी 12 डेज तो ये आएगा 2x से मल्टीप्लाई करेंगे। तो कुल कितना पैसा कमाएंगे ये लोग, तो 10x, 45, 55 और 12 दूनी 24, तो 79x। यानी कुल मिलाकर के यहाँ पे टोटल जो आ रहा है वो 79x आ रहा है, 79x आ रहा है। और x का वैल्यू हमें पता है, तो 79 × 4 40। तो कितना हो जाएगा जल्दी से बताओ, व्हाट विल बी द आंसर। 4 9 36, 6 आएगा, 4 7 28, 3160। इतना पैसा मिलेगा उनको, इतना पैसा। ध्यान रहे कि टोटल वर्क के करस्पॉन्ड ही हम टोटल वैल्यू रखेंगे। तो यहां पर हमने जो निकाला है वो टोटल वर्क निकाला है, उसको करस्पॉन्ड में ये पैसा रख दिया है। ठीक है। सो आई होप वेजेस और रेम्यूनरेशन का जो कंसेप्ट है इन दो एग्जाम्पल और इस तीसरे क्वेश्चन से अच्छा खासा समझ में आ गया होगा, और आप प्रैक्टिस करो। दिस इज द थर्ड लेक्चर ऑफ टाइम एंड वर्क। इसके बाद एक और लेक्चर है जो एडवांस वाला होगा, जिसमें हम PYQs ही करेंगे, वो संडे को शेड्यूल्ड है। हम उस सेशन में पिछले 4 से 5 साल का जो टाइम एंड वर्क पे जो सवाल आया है, क्वेश्चन आया, उसको सॉल्व करेंगे, समझेंगे, और उसके लेवल तक हम खुद को प्रिपेयर करेंगे। ठीक है ना। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे गाइज। मैं ये सारे क्वेश्चन आपको शेयर कर दूंगा, आप घर पे इसको फिर से रिविजिट करना। जो भी डाउट आता है, अगर कुछ होता है, तो आप अपने बैच ग्रुप में अगर किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर डाउट आता है, तो आप फोटो क्लिक करके उस बैच ग्रुप में डाल देना। आप देखोगे कि उस ग्रुप में जो बाकी लोग हैं वो भी उसको सॉल्व करके सॉल्यूशन पेस्ट कर सकते हैं, या फिर अगर मेरे पास टाइम मिला तो मैं भी उसका सॉल्यूशन वहां ग्रुप में भेज सकता हूँ। ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं गाइस। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट।